तो ये लिंक थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से सही नहीं चल रहा था। अभी ठीक है, ठीक है। देखिए पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था मैंने, एक बार और समझा भी दिया था आप लोगों को, ठीक है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था, लास्ट पाइथागोरस ही बचा था वहाँ पर लगाने के लिए उस ट्रायंगल के अंदर, वहाँ से इजीली हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़े ना। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। काफी तगड़ा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी काफी तगड़ा था और मजेदार क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन काफी मजेदार है, ठीक है। गिवन फिगर के अंदर ए बी सी डी एक डायमीटर है, तो मैं आपको ए बी सी डी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखिए ये है पॉइंट ए बी और ये है पॉइंट सी एंड डी, ओके। परपेंडिकुलर डायमीटर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। LQ is perpendicular to AB, LQ is perpendicular to AB, ये L था, ये पॉइंट था Q, ओके। एंड R एस परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर, तो ये पॉइंट है R और ये S, ठीक। बीच में क्या पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट है M N और ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है Q, ठीक। 2017 के अंदर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे कि मतलब समझिए बच्चों को फिर से एक बार सोचने में मजबूर कर दिया जाए कि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आपको क्या दिया हुआ है कि पीबी और पीए का रेशियो दिया है, पीबी का और पीए आपको गिवन है 2:3 के रेशियो में गिवन है, ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली सी एन और एन डी भी दिया है, तो सी एन आपको क्या गिवन है, 2 के रेशियो में है और एन डी भी कितना है, 3 के रेशियो में, ठीक है। 2:3 के रेशियो में क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बात। देखिए रेडियस आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 5 सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ पर से रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, मुझे रेडियस गिवन है। अच्छा मैं देखता हूँ इस चीज को, ध्यान से देखिए। अब देखिए करना क्या है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन सारे अब करने इसके अंदर। जब मुझे ओ से बी का रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी का लेंथ कितना होना चाहिए, ए बी का लेंथ कितना होना चाहिए, मैं किसी बात कर रहा हूँ। ए बी क्या है, ए बी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आपको रेडियस ओ से दिया हुआ है बी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या है, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिए। जब ए बी 10 सेंटीमीटर होगा तो मतलब पी से बी जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर को 2:3 में ब्रेक करेंगे, देन पी बी कितना हो जाएगा 4, और ये 2:3 में करेंगे तो ये 4 और 6 होना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो टू पी बी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ए पी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आया, अगर यहाँ तक बात समझ में आया तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे देखिए कि सी डी हमारा जो है, ये सी डी जो है ये भी तो डायमीटर है, सी डी डायमीटर भी तो है, ये भी तो डायमीटर है, ठीक है। जब सी डी डायमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो सी से एन अगर 2 यूनिट है तो सी से एन 2 यूनिट का मतलब 4 सेंटीमीटर होगा। तो एन से लेकर डी तक जो है ये 3 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्योंकि रेशियो 2:3 है, 2:3 है। यहाँ तक बात समझ में आ गया तो बताएं आगे, ठीक है। चलिए मुझे एक चीज ये बताइए कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से टोटल यहाँ पर ये देखिए 5 सेंटीमीटर था क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये रेडियस था, ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से बताइए ओ से पी कितना होगा, ओ से पी कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली एन से ओ की बात करें, टोटल यहाँ से आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर और टोटल ओ से सी तक 5 सेंटीमीटर, तो ये एन से ओ कितना हो जाना चाहिए, 1 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, 1 से एन से ओ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आया। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है रेडियस, ये गिवन है, तो मैं कहता हूँ क्या यहाँ सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ एस पर,
ठीक है, तो मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री पर ही लाइन ड्रॉ किया गया है, तो ये 90 डिग्री पर ही बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से ध्यान देखिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, एस से एम फाइंड करना है मुझे। ये काटा डिस्टेंस जो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो ये मैंने बना हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, इसको मुझे क्या है बताना, एस से एम। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, मैं इसको मान लेता हूँ x सेंटीमीटर। एस से एम को मैंने x सेंटीमीटर मान लिया। तो यहाँ से देखिए, ये है पॉइंट n, ये है पॉइंट s, तो एन एस कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाना चाहिए, 1 प्लस एक्स हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, यहीं पर बीच में कहीं ना लाई कर रहा है m, यहाँ पर ही है ना m। ठीक है, तो मैंने n से s क्या है उनको मिल गया क्या, 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। मैं इस पर पाइथागोरस लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। आप इसको फर्दर लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स हो जाना चाहिए 4 6 या 24, तो 2√6। आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 2√6 -1 सेंटीमीटर। ये क्या जाएगा, x की वैल्यू आ गया 2√6 -1 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये एसएम की वैल्यू है x की, तो आएगा 2√6 -1 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये सारे लेंथ के ऊपर डिपेंड थे क्वेश्चन। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं था, बस आपको यही देखना था कि हमको क्या निकालना है, एसएम निकालना है तो कैसे निकाला जा सकता है, बस आपको लेंथ मेजर करना था इसके अंदर, और उसी वजह से ये क्वेश्चन टिपिकल हो गया था। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, किसी स्टेप पर भी कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। कौन कौन है भाई प्रेजेंट? समझ में आया सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, देखिए ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईयर नहीं याद है पर एसएससी का ही क्वेश्चन है, और ये एक तरीके से रिजल्ट भी है। ठीक है, एक तरीके से ये रिजल्ट भी है, ध्यान से देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन। मैं एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ, ये देखिए, इस सर्कल संयोजन का है। ठीक, अब ठीक है, कह रहा है टू सर्कल्स having radii are units intersecting each other in such a way that each of them passes through centers of each other। मतलब क्या है कि दो सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि वो दूसरे एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के सेंटर से विभाजित कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। तो इसके बीच में कॉमन कॉर्ड कौन सी हो सकती है भाई, यही तो एक कॉमन कॉर्ड हो सकती है दोनों सर्कल के बीच में। कौन सी, यही तो है ए, ये ए और बी, यही तो हमारी कॉमन कॉर्ड हो सकती है दोनों सर्कल्स के बीच में। अच्छा, ये इसका सेंटर है, अगर मैं इसको कर दूं O1 कर, तो ये दूसरा सेंटर जो है O2, दोनों का सेंटर हो गया। ठीक, अब मुझे इसका लेंथ बताना है ए बी का, ए बी का लेंथ बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से देखिए O से O2 का, जो O1 से O2 क्या है, ये रेडियस ही तो है, दोनों का रेडियस सेम है, तो ये रेडियस कितना है, R है। अच्छा, O से A से O1 जो है ये भी तो रेडियस ही है, तो ये कितना है, R है। और O से O2, A से O2 जो है ये भी तो रेडियस है, ये भी तो R ही है। तो मतलब कहने का कि ये जो हमने फिगर में से ट्रायंगल बन गया, ये कौन सा A O1 O2 क्या है,
तो इसमें ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? सभी भुजाएं बराबर हो रही हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो मुझे क्या करता हूँ, यहाँ से ये m, मैं a से m पहले निकाल लेता हूँ और m से निकालने के बाद उसका दुगना कर दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, AB का लेंथ मिल जाएगा। क्या मैं a से m तक की दूरी पहले निकाल लूँ, ठीक है, और AM निकालने के बाद 2 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे ये AB पता चल जाएगा, लेंथ, यही लेंथ को पता करना था। तो AM कैसे निकलेगा यहाँ से भाई, AM जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है, AM जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हाइट इक्वल टू √3/2। हाँ, हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, AM की वैल्यू, जो कि AM की वैल्यू है हाइट इक्वल टू √3/2r हो जाएगा। और इसको मुझे क्या करना है, AB निकालना है, तो देन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इसका √3/2r का, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देन AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3r, क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू √3r। ये एक रिजल्ट था जिसको क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया गया है, ये एक रिजल्ट था, √3r हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, दूसरा मैं एक और तरीके से निकालता हूँ। आपको देखिए, एक और तरीके से मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये तरीका तो आपके पास है ही है, एक और तरीका मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के देखता हूँ। यहाँ देखिए कि ये आपको गिवन है, ये है, अगर ये 60 के एंगल होंगे, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 30 का हो जाएगा, फिर ये भी 30 का हो जाना चाहिए, ये 60 एंगल हो जाना चाहिए, ये भी 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं नीचे भी सेम इसी तरीके से बनाऊंगा, ट्रायंगल बन जाएगा, नीचे भी बन जाना चाहिए। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाना चाहिए। तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ, देखिए ये 30 है, ये एंगल भी 30 है, और ये एंगल कितना है, 120 है। तो जब मैंने एंगल का रेशियो बताया था 30:30:120 बताया था, तो रेशियो क्या होता है, एंगल का रेशियो अगर ये है तो साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1:√3 होना चाहिए था, 1:1:√3 होना चाहिए था। तो यहाँ से देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 मतलब r है, ये भी r है, तो ये कितना हो जाएगा, √3r। तो यही तो AB है, यही तो AB है हमारा, और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3r। तो ये हो जाएगा r=√3r। दूसरा तरीके से पता चल गया कि हमारा कॉर्ड जो है, कॉमन कॉर्ड जो है AB का लेंथ कितना होगा, √3r। यहाँ तो बात समझ में आया। एक तरीका तो था, आपको मैंने बताया था हाइट के तरीके से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने इस तरीके से बताया है कि आप इसका एंगल का रेशियो है तो साइड का रेशियो से भी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर इसको यहाँ पर इसका कॉमन कॉर्ड की लेंथ को निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है इसको, ठीक है। आपके ऊपर है, एग्जाम में आपको जिससे मन करे उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इजीली दोनों तरीके से होगा, ये भी इजी पड़ेगा और ये भी इजी पड़ेगा। ये वाला पैटर्न जो है ये आपको क्या है, फिगर के अंदर ही ड्रॉ कर सकते हैं कि ये 30 दिखा, ये 30 दिखा, ये 120 दिखा, तो ये आर है, तो ये आर है, तो ये √3r हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है? ओके, चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन का कुछ मैं रिवीन कर देता हूँ, क्या 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 गिवन है, ठीक है। ये है, अब ठीक लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड कौन सी बनना है, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन कॉर्ड यही तो बनना है, जिसको मैं ए और बी कहता हूँ, ठीक। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, सर्कल के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी के पूरे फेवरेट क्वेश्चन में से हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एकदम, ठीक है। ऑफ टू सर्कल्स जिनकी रेडियाई आपको दिया है 30 एंड 40 दिया हुआ है, तो रेडियाई मतलब ये एक रेडियस दिया, एक रेडियस ये दिया है, मतलब ये आपको गिवन है 30, और ये अगर हमारा है O1 है, तो ये O2 है, तो ये आपको क्या दिया, A से O2 का डिस्टेंस दिया आपको
40, ओके। कह रहा है हुज सेंटर्स आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये डिस्टेंस O1 और O2 का डिस्टेंस आपको 50 गिवन है। तो ध्यान से देखिए, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, तो क्या ये ट्रिपलेट बन गया है क्या? ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया, मतलब ये हमारा क्या है भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। 30 40 है, तो मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये 30, ये 40, ये 50 और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो ये ए एल है, मैं कहता हूँ ए एल क्या है, हाइट है ट्रायंगल की, ए एल मैं निकाल लेता हूँ। तो हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया। पहले तो एरिया इसका निकाल लीजिए इस ट्रायंगल का, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 30 इंटू 40, जो कि किसके बराबर होगा, बेस। जैसे मैं कहता हूँ O1 है, ये O2 है, ये पॉइंट ए है, तो मैंने ट्रायंगल का निकाल लिया, ट्रायंगल OA1 और O2 का मैंने एरिया निकाल दिया, वो किसके बराबर है, बेस। O1 O2 के बेस से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या यूज करूंगा, हाफ, बेस कितना है 50 और हाइट कितना हो जाएगा EL। देखिए हाफ से आप कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है, और जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये हो जाएगा 120/5, 120/5 मतलब ये हो जाना है, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 6 टाइम्स में चला जाएगा, तो देन AL की वैल्यू आ गया 24, AL की वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, और मैंने एक और फॉर्मूला बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना हो, इसकी वैल्यू P की वैल्यू निकालने, मैं इसको P डिनोट करता हूँ, P मैंने बताया ही पहले। तो P का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस और डिवाइडेड बाई हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 30 इंटू बेस कितना है 40 और हाइपोटेनस कितना है 50। यहाँ से भी निकालेंगे तो इस P की वैल्यू मिल जाएगी, मैंने इसको P से AL को P से डिनोट किया है, तो AL की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो दो फॉर्मूले आपको मैंने बताया है, एक आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और दूसरा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिससे मन करे उससे निकाल सकते हैं। जब आपको AL की वैल्यू मिल गया तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, कॉमन कॉर्ड AB का लेंथ आ जाएगा। तो AB की लेंथ कितनी होगी, 48 सेंटीमीटर, 48। हाँ ओके, वेरी गुड। ठीक है, दोनों तरीका है हाइट निकालने का, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइट को निकालने का। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन कहेंगे इसको शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन कहेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। देखिए फिर से एक फिगर आपके सामने है और इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके नेमिंग कर देता हूँ। देखिए हाँ, दो फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन है इनका। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनका रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। क्या दिया है, रेडियाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो आपको मैं कहता हूँ इसका सेंटर ये है O1 और इसका सेंटर है O2। तो यहाँ से आपको रेडियाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ओके, और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना है आपको, 21 सेंटीमीटर आपको ये दिया है डिस्टेंस O1 और O2 का। ठीक है, O1 और O2 दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। पिछले बार देखिए पीछे हमको क्या मिल गया था, पीछे हमको ट्रिपलेट मिल गया था, अब यहाँ ट्रिपलेट नहीं मिल रहा। तो कॉमन कॉर्ड मुझे बताना है, तो कॉमन कॉर्ड तो यही होना चाहिए, ये A और B बताना है मुझे। तो ए बी बताने से पहले आप क्या करिए कि यहाँ से इस पॉइंट को एल ले लेता हूँ, तो ए एल निकाल लीजिए, ए एल निकाल के 2 टाइम्स कर दीजिएगा, ए बी का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये भाई साइड से ये 10 17 और 21। अब क्या है, ये विषम बाहु त्रिभुज बन गया है। विषम बाहु त्रिभुज का एरिया पहले निकाल लीजिए। तो एस निकालेंगे तो 17 10 27 और 21 48 का 8, तो एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आप इसको हीरोज फॉर्मूला यूज कर देंगे एरिया का, हीरोज फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस इक्वल टू 24
एस माइनस ए इक्वल टू 3, एस माइनस बी इक्वल टू 7 और एस माइनस सी इक्वल टू 14। यहाँ तक बात समझ में आया। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आना चाहिए, एक निकल के आएगा, 3 निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे, 4 और 3 निकल गया, ये हो जाएगा 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, यहाँ से 4 3 भी निकलेगा, 3 8 और 4 भी निकलेगा, हाँ ठीक, 12 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा क्या, हमारा एरिया हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, हमको एरिया निकल जाएगा 10 17 21 का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 84 सेंटीमीटर निकल गया तो मैं कहता हूँ O1 है और ये O2 है, ठीक है। तो O1 O2 से मैं ये लेंथ AL निकालना है तो परपेंडिकुलर है, तो मैं बेस O1 O2 से एरिया निकालना चाहूँ ट्रायंगल O1 O2 का, तो कैसे निकलेगा, हाफ बेस कितना है भाई 21 इंटू हाइट क्या है AL है, 21 से कैंसिल आउट कर दिए 4 टाइम्स में, देन AL की वैल्यू कितना आ जाएगा, AL आ जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। आपको AL अगर 8 सेंटी मिल गया तो AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AL, जो कि कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो कॉमन प्लॉट कर लें, सबको क्या मिल गया 16 सेंटीमीटर। ओके, त्रिशा, नाव्या, प्रवीण समझ में, हाँ ठीक। और कोई, अभिषेक, अभिषेक भी है इधर, हाँ ठीक, अभिषेक समझ में आया आपको। अभिषेक, और यू देयर, ओके ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इसी पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर से कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हैविंग अ कॉमन कॉर्ड ऑफ लेंथ 24। अब ये कॉमन कॉर्ड है, देखिए सारे टाइप बता रहे हैं, किसी में कॉमन कॉर्ड की लेंथ नहीं दिया था, दो में दो तरीके से मैंने निकाला, एक में ट्रिपलेट था, एक ट्रायंगल में ट्रिपलेट नहीं था। अब क्या है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ दे दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन तीसरी टाइप का बन रहा है, तो इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल के क्वेश्चन जिस भी टाइप के होंगे सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ है, ए है, ये बी है, ठीक है। आगे देखिए, द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर कितना है 20 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है O1 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है कितना O2 37 सेंटीमीटर। तो O1 और O2 का मुझे डिस्टेंस बताना है, मुझे O1 और O2 बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं इस फिगर को बाहर निकालता हूँ, ठीक, ये है A, ये है O1 और ये है O2, ठीक। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है जिसको मैं L से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो AL है, ठीक। आपको ये गिवन गिवन है 20, ये 37 है, ठीक। और कुछ भी गिवन है, हाँ ये लेंथ गिवन है कॉमन कॉर्ड का 24, तो ये 12 हो जाना चाहिए, ये भी 12 हो जाना चाहिए, तो ये AL कितना हो गया 12, ठीक। आप इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये 20 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट बनता दिख रहा होगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 4 के हिसाब से ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होना चाहिए, 4 की वैल्यू कितनी दी है 16, तो O1L कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 है AL, 37 है, तो मैंने ट्रिपलेट बताया था 12 35 और 37 का। तो 12 ये है, ये हाइपोटेन्यूज 37 है, तो LO2 कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट का यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, मैंने बोला था ट्रिपलेट हर जगह यूज होगा। ट्रिपलेट के यूज से देखिए आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको 35 प्लस 16 हो जाएगा 51 सेंटीमीटर, आपको डिस्टेंस मिल गया इसका O1 O2, O1 O2 का डिस्टेंस कितना मिल जाएगा आपको 51 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। और ये क्वेश्चन कैट के हैं, ये कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिगर ड्रॉ करते ही सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, मैं फिगर आपके सामने है, कंस्ट्रक्शन कुछ कर देता हूँ कि इस बड़े सर्कल का अगर सेंटर O1 है, छोटे सर्कल का सेंटर O2 है, ठीक है।
और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है डी। ओके, और ये है पॉइंट सी, हाँ सी है, और ये पॉइंट है गिवन है हमारा पी, और ये है एन, ये पॉइंट है। ठीक, आपको क्या गिवन है, आपको पी बी पीसी, अच्छा हाँ ठीक, आपको पीसी की वैल्यू आपको क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर, पीसी की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। हाँ ओके, यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहे हैं, रेडियस आपको बड़े वाले सर्कल का गिवन है 15 सेंटीमीटर, मुझे फाइंड करना है छोटे वाले सर्कल का रेडियस, छोटे वाले सर्कल का मुझे रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया आपके सामने कि आपको पीसी की वैल्यू आपको दिया है 20 सेंटीमीटर है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है, छोटे वाले सर्कल का मुझे रेडियस बताना है। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जब पीसी अगर 20 सेंटीमीटर है तो पीबी भी हमारा 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सर्कल से टेंजेंट जो भी ड्रॉ करेंगे, उन दोनों टेंजेंट की जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है इक्वल होता है। देन पीसी अगर 20 सेंटीमीटर है तो पीबी भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मैंने इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दिया है और ड्रॉ करते हुए आगे जाकर ये पॉइंट पी पर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक, यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये अगर मैंने 90 डिग्री यहाँ पर ही बनेगा, ये भी टेंजेंट है, ये भी 90 डिग्री बनेगा, तो O1 O2 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो P तक चला गया। ठीक, मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखिए, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक, आप यहाँ से देखिए कि ये B है, ये O1 है, ये पॉइंट यहाँ पर क्या है D है, और ये है हमारा O2, ये पॉइंट P है। ओके, आप यहाँ से देखिए कि ये आपको 15 गिवन है, ये 20 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब O1P कितना हो जाएगा, 15 है, 20 है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। O1P पाइथागोरस से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये 15 सेंटीमीटर है रेडियस, ये R है। ठीक है, आपको यहाँ तक ये पता चल गया। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखिए कि मैं यहाँ पर एक लाइन ये भी ड्रॉ था हमारा डी से O1, ये भी 90 डिग्री है, तो आपको दो ट्रायंगल बनते इसमें दिख रहा है, एक फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बनते हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको एक एंगल यहाँ पर कॉमन दिख रहा है 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री, और ये एक एंगल हमारा जो पॉइंट है पी का जो एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या एक सिमिलरिटी नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ इसके अंदर, दो एंगल अगर सिमिलर है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली सिमिलर होगा। तो क्या हो जाएगा, पी डी O2 ये सिमिलर हो जाएगा किससे, पी बी O1 से। सिमिलरिटी आपको सामने दिख गए। ठीक है, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको, ये लेंथ कितना दिया है O1 O2 15 प्लस R, क्वेश्चन से देखिए कि 15 प्लस R आपको O1 से लेकर O2 तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस को मैं x मान लूँ क्या, O2P को, O2P को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, O2P को x मान लेता हूँ, तो छोटे वाले ट्रेंगल PDO2 में ये अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो है एंगल कितना, 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, तो आप कहेंगे x है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल PO1B में 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा आएगी, तो आप कहेंगे, हाँ, तो ये कितनी आनी है टोटल 25 आनी चाहिए। हाँ, ये 25। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं कि मुझे आपको दिख रहा है कि ये थीटा, मैंने इसको एंगल को क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है। अगर यहाँ पर देखिए ये थीटा है, कॉमन एंगल है, थीटा के सामने अगर ये हमारा आर है, थीटा के सामने आर है, छोटे वाले ट्रायंगल थीटा के सामने DO2 अगर हमारा क्या गिवन है, आर गिवन है,
तो बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने आपको ओबी का लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। देखिए अभी लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ क्या मिल गया कि 5 3 या 15, 5 5 या 25, ठीक है, 5 3 जा ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/3r। x की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 5/3 ऑफ r, ठीक है। 5/3r होना चाहिए x की वैल्यू, ठीक। अच्छा, तो मुझे क्या मिला, ये रेडियस जो होना चाहिए ये क्या हो जाएगा, x का 3/5 होना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कि O1P को आपने क्या लिखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो वो किसके किसके बराबर है, पहला तो O1 O2 के बराबर है, तो आप कहेंगे 15 प्लस r प्लस, यहाँ पर मैंने इसको x मान रखा था, तो x की वैल्यू क्या है, 5/3r, 5/3r। आप इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 25 यहाँ से चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ से सिर्फ आपको क्या बचा रह गया, r हो गया, तो 8/3r हो जाएगा, 8/3r हो गया। देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/8, या इसको आप कह सकते हैं 8 3 जा 24, 83.75 सेंटीमीटर आपको रेडियस मिल जाएगा यहाँ से। देखा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया, समझ में आया। क्वेश्चन मेंस का था, ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसको को रिलेट करना था, 80/3 नहीं होगा, 30/8 होगा त्रिशा। एक बार फिर से देखिए, 80/3 नहीं होना है, 30/8 होना चाहिए। एक बार आराम से देख लीजिए। हाँ ठीक, प्रवीण, नाव्या, अभिषेक, समझ में आया कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेंस के क्वेश्चन का लेवल ही अलग होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास। ओके आगे अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी सी टी, और हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श, स्पर्श रेखा। भाई हिंदी बड़ी गड़बड़ है मेरी राइटिंग, ठीक है। उभयनिष्ठ, हिंदी थोड़ी, इंग्लिश भी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। आपको दो सर्कल दिख रहा है जिसके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस है तो मतलब आपको दो टेंजेंट यहाँ पर बनते दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक ये टेंजेंट है ए बी, और ये क्या है सी डी, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट में से मैं ए बी की वैल्यू निकालूं या सी डी की वैल्यू निकालूं, दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं लेंथ में। तो ए बी क्या होगा, सी डी के बराबर होगा, ठीक। अच्छा आपको क्या फाइंड करना है, मुझे ए बी या सी डी में से कुछ फाइंड कर लूँ, तो मैं ए बी को फाइंड करता हूँ। ए बी को फाइंड करने के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए ये इसका सर्कल का सेंटर है हमारा O1, और ये सर्कल का सेंटर है O2, O1 और O2, ठीक। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये भी 90 डिग्री बनेगा। ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ, ठीक। अगर मैंने O1 से O2 को मिला दिया, ठीक है, O1 से O2, तो ये क्या है, डिस्टेंस हो जाएगा। O1
O2 जो है ये इसका है डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स, ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है जिसको हमने डी से डिनोट कर दिया है। ठीक, आपको मुझे बताना है क्या ए बी बताना है। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए कि मैं एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके, ये यहाँ पर आकर मिलेगा। ठीक, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ एम ले लेता हूँ, एम ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने एम ले लिया। अच्छा एक और चीज ध्यान से देखिए कि बड़े वाले सर्कल का O1 ए जो है रेडियस अगर R1 है और छोटे वाले सर्कल O2 बी का जो रेडियस R2 है तो ए एम कितना हो जाएगा। मैं फिगर को बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको कि ये है हमारा, ठीक है यही तो था हमारा ए एम और ये है पॉइंट बी। ठीक है ए बी मुझे फाइंड करना है। ए एम कितना हो जाएगा, ए एम इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2। कितना हो जाएगा ए एम इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई R1 माइनस R2। कोई डाउट है, ए एम की वैल्यू R1 माइनस R2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कि मैंने इसको क्या है, ये अगर हमारा O1 O2 अगर हमने डिस्टेंस है तो मैंने इसको अगर D से डिनोट किया है, ठीक है तो ये भी D होगा, तो ये कितना हो जाएगा हो जाना है। पाइथागोरस अब आप निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा डी सी टी। ए बी को क्या कहेंगे, ये है हमारा डी सी टी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी सी टी जब उनके बीच का डिस्टेंस हो तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, रूट के अंदर डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आया यहाँ तक। किसी स्टेप पर कोई डाउट हो तो बताइए, किसी स्टेप पर भी कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अगर मुझे निकालना होगा कि डीसीटी का फॉर्मूला क्या लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर कर रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो अभी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बता रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर। अब अगर क्या है दोनों सर्कल के बीच में गैप न हो तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ से देखिए कि मैंने इसका अगर सेंटर हमारा O1 है और ये सेंटर हमारा O2 है, ठीक है, और रेडियस हमने क्या है दोनों में, अगर मैंने इसको R1 लिया था और इसका रेडियस मैंने R2 लिया था, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है O1 और O2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे O1 O2 हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो जाना चाहिए। ठीक है, जिसको हमने डी से डिस्टेंस डी से बताया था, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ओके, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए है, ये पॉइंट है डी। ठीक, अच्छा ये 90 डिग्री पर बनना है, ये भी तो 90 डिग्री पर ही बनना है। ठीक, आगे ध्यान से देखेंगे कि जब मैंने इस पॉइंट से इसको मिला दिया, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कोई है सी, ये पॉइंट है हमारा कोई सी है। तो जब मैं इस फिगर को बाहर निकालूं, किसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, अगर ये हमारा O1 O2 R1 प्लस R2 है तो BC भी R1 प्लस R2 ही होना चाहिए। तो मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये R1 प्लस R2 है, ठीक है, और ये क्या दिया है AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वहां से हमको आगे क्या निकलेगा, 2 अंडर रूट में R1। तो ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, जब उनके बीच में गैप नहीं होगा, ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में डी सी टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं।
और कल फिर मिलेंगे, इससे आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो